नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रक टॉक्स के इस पॉडकास्ट या फिर टॉक शो कह लीजिए आप। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो दोस्तों ये बेसिकली हमारी एक टॉक शो या फिर पॉडकास्ट सीरीज है जो हमारे चैनल पर हम एवरी मंथ करने का प्लान कर रहे हैं विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट। एंड अगर आपको भी करने में इंटरेस्ट है तो आप हमें एक मेल ड्रॉप करके आप भी हमारे साथ ये टॉक शो ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। तो आज के हमारे फर्स्ट एपिसोड का जो टॉपिक है वो है ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इन जनरल हम सभी ईवीज की बात करने वाले हैं, कमर्शियल व्हीकल्स एज वेल एज पैसेंजर कार्स इन इंडिया। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है मनाली हिमाचल प्रदेश से सौरभ छड्डा जी, जो कि एक ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट है एंड हार्डकोर इलेक्ट्रिक व्हीकल लवर है। एंड इनके पास जो ईवी की जानकारी है वो काफी ज्यादा है, मीन्स टेक्निकल जानकारी है वो काफी हमें ज्यादा मिल सकती है। तो आज के एपिसोड में हम उनका स्वागत करेंगे। तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर सौरभ छड्डा। तो वेलकम हाय सर। हाय हाय भाई। Hello, hello. So, welcome to our talk show, and you being the first guest, it will be an honor to us to have you on our first guest as our first guest. So, बेझिझक होके बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर सब हमारे हमारे ही सब्सक्राइबर से हमारे ही बंदे हैं, तो कोई टेंशन का बात नहीं है। यस तो यस। अंदर जाने से पहले एक शॉर्ट आपकी तरफ से कोई इंट्रोडक्शन हो जाए तो अच्छा लगेगा। I'm just an electric car lover, बस वही normal car enthusiast, petrol head, या and sort of ओके। driven into electric cars. Yo, and also you live in an heavenly place like Manali, that too in Himachal Pradesh. For a boy like us, it is always a dream to visit over there, and you live over there. So it's a very great thing. And I have came to know that you also run a transport taxi passenger transport business. Yes yes। So यही this will be a मनाली very में। great topic from your side also, right? या So okay, say let's start. Majorly, my viewers have a basic question about electric vehicles कि अजिंक्य भाई इनको मैनेज कैसे करे, इनको चार्ज कैसे करे, इनको खरीद तो सकते हैं हम, कोई इशू नहीं। मार्केट में अलग अलग गाड़ी अवेलेबल है, लेकिन इनके चार्जिंग के लिए मीन्स अभी फॉर एन एग्जांपल आप इस हिसाब से हमें बताइए कि नॉर्मल कोई जॉब गोइंग बंदा है जो 9 to 5 जॉब करता है एंड ही इज लुकिंग फॉर टू बाइंग एन ईवी। सो उसमें वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप कुछ हमें जानकारी दे दो तो बहुत अच्छा लगेगा। सबका इस टाइम पे यही क्वेश्चन है भाई। यस 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 यस, राइट। तो इट्स जस्ट बेसिकली के कोई घर पे होम चार्जर, या तो वो थोड़ा सा स्लो चार्ज होता है, नथिंग एल्स। बस थोड़ा ओके, स्लो स्लो चार्ज चार्ज। होगा और वो, हाँ, डायरेक्ट आपके मीटर से कनेक्शन लेता है। राइट बिल्डिंग की पार्किंग में या घर में आपका राइट। कनेक्शन वो कंपनी देती है। ओके। जिससे भी आप ले रहे हो, लाइक टाटा, एमजी, और जिससे भी आप ले रहे हो, या जैसे इफ यू आर बाइंग अ टू व्हीलर, ओला। या तो टू व्हीलर, या श्योर, नो हाँ, प्रॉब्लम। तो उसमें वो देते हैं आपको, कंपनी आपको चार्जर लगा के देगी। राइट। हाँ, और वो डायरेक्ट मीटर से जाता है। मीन्स हमारे जो मंथली लाइट बिल के अंदर जो हमारा नॉर्मल एग्जैक्टली लाइट बिल जो आता है exactly। बस उसी के उसमें वो अंदर अमाउंट फिट इन ऐड हो होगा जाएगा। वो। उसी राइट के राइट। अंदर फिट इन होगा वो। तो इसके सर हमें बेनिफिट्स बता सकते हैं एज कम्पेयर टू डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपी, जो हमारे नॉर्मल फ्यूल्स होते हैं, डीजल पेट्रोल मेजरली। एंड फॉर मेगा सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, सीएनजी, एलपीजी, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको क्या प्रॉफिट्स मिलते हैं? प्रॉफिट्स भाई देखो, द फर्स्ट थिंग इज दैट इमिशंस एक तो कम हो जाती है। या रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बिकॉज फ्यूल रेट्स देखो, पेट्रोल 100 टच कर रहा है, डीजल 90 95, या राइट। और आगे भी जितना लग रहा है कि ये रेट्स ऊपर जाएंगे। यस। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव अ वेरी लो रनिंग कॉस्ट, या और वही ऑन एन एवरेज, मतलब एक डिसेंट इलेक्ट्रिक गाड़ी को जीरो से फुल चार्ज करने में जस्ट एक 30 35 यूनिट्स बिजली। यस यस। मीन्स तो ज्यादा कुछ रनिंग एज कम्पेयर टू डीजल। अब समझो अगर नहीं है, मेरा केस नहीं ले, है। मेरा अगर दिन का मेरा 30 किलोमीटर का रनिंग है ऑफिस टू एंड फ्रो, तो मुझे हम्म। समझो मंथली 8 to 9 थाउजेंड का डीजल लग जाता है। तो उसके कंपैरिजन हाँ, में तो उसके कंपैरिजन में आपकी रनिंग कॉस्ट अबाउट 10% आ जाएगी, उसकी हाँ, 10% राइट बहुत राइट। ज्यादा ड्रॉप होती है। लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक भी होगा ना भाईजान? कुछ जैसा प्रॉफिट है इतना बड़ा कि 10% तक कम हो जाएगी मेरी रनिंग ड्रॉबैक्स कॉस्ट। ड्रॉबैक्स भाई, द बेसिक ड्रॉबैक इज के लॉन्ग ट्रिप्स पे बहुत ज्यादा मुश्किल होती है।
राइट राइट, मैं भी वही बिकॉज सोच रहा था। पेट्रोल डीजल में द थिंग इज के आप जा रहे हो पेट्रोल पंप पे, फिल इन 1-2 मिनट लगते हैं और कंटिन्यू योर ड्राइव। यस। पर इलेक्ट्रिक में अब क्या होगा कि रिचार्ज करने को टाइम लेता है। राइट। इवन इफ इट्स अ फास्ट डीसी चार्जर, हम्म। तो उससे भी आपको 0 से 80 में अबाउट 30-40 मिनट्स लग जाएंगे। फास्ट चार्जर पर हम आएंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, फास्ट हाँ चार्जर हाँ। पर। ये बेसिकली एक नॉर्मल लेमैन के लैंग्वेज में हम बोले तो जैसा फोन को हम डेली चार्ज करके चलाते हैं हाँ, उसी हिसाब फोन का को ये गेम है। एग्जैक्टली सेम थिंग, सेम थिंग। राइट राइट राइट। तो अब इसका आपके हिसाब से कैसा है लॉजिकली, अगर सोचे, अगर आपके हिसाब से अगर मुंबई में कोई बंदा लेना चाहता है एज अ सेकेंडरी कार, नॉट अ प्राइमरी कार, करंट सिचुएशन इन 2021, तो क्या ये सही है? करंट सिचुएशन, लिविंग इफ वो प्रॉपर मुंबई में है, तो वहाँ पे नॉट चार्जिंग प्रॉपर मुंबई, वी विल कंसिडर एज अ सिटी, टायर 1 टायर 2 एज अ और सिटी, टायर। एज अ सिटी, यस। अगर सिटी में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन वगैरह हैं, या। जैसे आपके ऑफिस में है या आपके घर के आसपास है, यस। जैसे शोरूम्स में अब मिलते हैं, टाटा के शोरूम्स में मिलते हैं और राइट। ये एमजी के शोरूम्स में होते हैं, प्लस यस अब यस। पेट्रोल पंप्स पे भी मिलना स्टार्ट हो गया है। या। सो तो कैन यू प्लीज टेल अस कि करंट इन 2021 विच आर द ओईएम्स विच आर ऑफरिंग, वी विल टॉक अबाउट कार्स, क्योंकि बाइक्स में मुझे भी पता है बहुत ज्यादा हाँ, मॉडल्स अवेलेबल है। बाइक्स पे बहुत कार्स सारे। का आप हमें बता सकते हैं कि इंडिया में फिलहाल मींस बेसिक प्राइमरी सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट में हम नहीं जाएंगे, बेसिक हमारा जो प्राइमरी सेगमेंट है अंडर 40 लाख वाला, उसमें कौन सी ओईएम्स व्हीकल्स प्रोवाइड करा रहे हैं इलेक्ट्रिक में? प्राइमरी से में देखो, अभी रिसेंटली अभी टाटा टिगोर आई, टिगोर या। ईवी, यस। बिकॉज टिगोर ईवी इंडिया की सबसे पॉपुलर नेक्सॉन ईवी। यस। हॉट सेलर फिर है। उसके बाद जेड एस ईवी, एम जी जेड एस ईवी, राइट राइट। प्लस थोड़ी सी किसी को अगर प्रीमियम चाहिए तो hyundai कोना। या Hyundai की कोना भी है, राइट राइट, मैं वही कोना सोच रहा किसी था। को अगर थोड़ा प्रीमियम चाहिए तो यस गो फॉर यस। कोना। एंड आपने एक बात नोटिस की सौरभ जी की, ये जो गाड़ी आपने बताई हमें, आपने भी हमें बताते वक्त प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में बताई, हम्म। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइस, कि टिगोर जो है वो सबसे सस्ती है एंड Hyundai कोना इज टुवर्ड्स द एक्सपेंसिव साइड। हम्म। तो ये काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन आपको लगा, मुझे लगा है आपका। तो बेसिकली इनकी जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज से शुरू हो जाती है, एग्जैक्टली टिगोर की अगर हम एग्जैक्टली, बात करें। थोड़ा पेट्रोल डीजल इंजन से राइट महंगी राइट। होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द बैटरी प्राइस। तो मेरा एक और मेरे व्यूअर्स का एक डाउट जो था, हम जो है ट्रक वाला इंसान है, आपको पता ही है, हमारा बेसिक डाउट ये है कि ये जो चार्जिंग का जो बेसिक सेटअप होता है, ये गाड़ी के कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है या फिर इसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो लोग? आपको मतलब मोस्ट ऑफ द कार्स के साथ एक चार्जर फ्री मिलता है, ओके। एक होम चार्जर फ्री मिलता है। फ्री मिलता है। प्लस जो कंपनी में अगर आप जो फास्ट चार्जिंग करते हो, डीसी चार्जिंग, यस। वो फ्री होती है, ओके। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। राइट राइट। ये फास्ट चार्जिंग वही कि नॉर्मल चार्जिंग में हमको अगर 6 आवर्स लग रहे हैं, तो फास्ट चार्जिंग हमारी घंटे 1.5 घंटे में चार्ज कर देगी, वही एग्जैक्टली ना? एग्जैक्टली, हाँ, यस 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 वो यस। काफी तो फास्ट हो इट इज जाता है। मोर फीजिबल, राइट, वो और 0 to 100%। जैसे कमिंग टू दैट के सिटी में सेंस बनता है अभी लेना, नहीं बनता है, तो यस। अगर सिटी में इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है, हम्म। चार्जिंग स्टेशन है, तो इट्स अ ग्रेट सेंस एज अ सेकेंडरी कार, नॉट एज अ यस। प्राइमरी कार, पर सेकेंडरी कार सिटी ड्राइविंग में। प्राइमरी कार का कैसा है सौरभ जी? दिस इज इंडिया, हियर कार्स आर टेकन फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन, नॉट ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कभी एग्जैक्टली। घर में शादी का मौसम आ जाए तो हमने तो हमारे गाड़ियों में पाइप्स भी भर के लाए हैं, पाइप्स, लाइटिंग हाँ का हाँ सामान वगैरह। वर्सटैलिटी मींस एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में हमारी गाड़ियां यूज होती है। नाम के हाँ लिए 5 सीटर एग्जैक्टली। होती है, लेकिन बंदे अंदर 8-9 बैठ जाते हैं। तो उस प्लस हिसाब से उसमें क्या आपको लोग, फिजिबल लगती है कि कोई ईवी मींस अगर लेना है इंडिया में किसी को भी, तो एज अ प्राइमरी कार जो मींस हमारे रोड ट्रिप्स भी होते हैं लंबे लंबे, किसी का रिलेटिव कहीं और रहता है, हाँ, दूसरे स्टेट में रहता है, तो ऐसी जगह पर जाना थोड़ा मुझे रिस्की लगता है इन गाड़ियों से। आपका क्या एज कहना है? एज अ प्राइमरी कार, मैं एज अ पर्सन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, यस। पर लेकिन सेकेंडरी ये कार सिर्फ सिर्फ अभी सिटी आप ड्राइविंग के रिकमेंड लिए। नहीं करेंगे, अभी आप रिकमेंड नहीं कर रहे 2020 में, मान लो अगर हाँ 2025 तक अगर गवर्नमेंट हाईवेज पर सुपर चार्जर का इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, तो क्या हाँ, आप ये ओपिनियन चेंज करेंगे? आपका ये ओपिनियन वही रहेगा? तो मैं डेफिनेटली चेंज करूंगा, तो मैं खुद प्राइमरी ले लूंगा वो। श्योर, मैं भी प्राइमरी ले लूंगा यार, पैसे किसी ने बचाने। कमिंग क्योंकि कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये जो रेंज का सिलसिला है हम्म, कि द एक्सपेंसिव द यू गो इन द ईवी सेगमेंट, द मोर हम्म, रेंज यू गेट। यस। यस, मींस एक्सपेंसिव की अगर हम बात करें तो टेस्ला को हम ले लेते हैं। टेस्ला में आपको रेंज बहुत ज्यादा मिलती है, टिगोर में कम मिलती है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? दैट्स द क्वालिटी ऑफ द बैटरीज एंड द नंबर ऑफ द बैटरीज। राइट। हाँ, और प्लस इसमें एक चीज आती है कि जैसे जितना ये बैटरी ज्यादा लेंगी या उतनी इसकी रेंज बढ़ती गई। राइट। बट जैसे इन अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ जाता है कि आप गाड़ी में एसी भी रन कर रहे हो, या गाड़ी में हीटर भी रन कर रहे हो, प्लस नंबर ऑफ म्यूजिक थिंग्स, सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम हो गया, इंफोटेनमेंट चलता रहता है। हेडलाइट्स। अब एक तो स्क्रीन इतनी बड़ी बड़ी आ रही है, यस यस यस। प्लस वो सीट्स पे फंक्शन देखो, कूल्ड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, या वो बहुत ज्यादा बैटरी लेती है, यस। तो वो रेंज बहुत ड्रॉप कर देंगी। राइट। जैसे मैं मनाली में रहता हूँ, अब यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है। राइट राइट राइट। अब बर्फ में क्या होता है कि बैटरी जल्दी ड्रेन होती है कई बार, श्योर। तो वो भी एक इशू बन जाता है। राइट। लेकिन मेरा एक डाउट था कि हाँ, ये जो लिथियम आयन आपने बोला, ये वही बैटरीज है जो हमारे फोन, पावर बैंक एक्सेट्रा में होती है, राइट? हाँ, सेम लिथियम बैटरीज, आयन। सेम तो बैटरीज। means ये एक ही टाइप की जो बैटरी है यही हर इलेक्ट्रिक कार में होती है, या फिर किसी और टाइप की बैटरी भी होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में? इलेक्ट्रिक में लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर, बेसिकली लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर। सो बट बोथ आर एक्सपेंसिव और वन ऑफ देम इज चीपर? बोथ आर ऑलमोस्ट सेम प्राइस। राइट। बट अब होता क्या है कि लिथियम पॉलीमर की हम्म। रेंज कम होती है, ओके। और वो थोड़ी सी हेवियर साइड पे होती है, राइट। तो लिथियम आयन इज प्रेफर्ड ओवर देम। बरोबर है। राइट। हाँ। तो ये हो गया हमारे बैटरी का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी ये जो मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ना सौरभ जी, हम्म, ये हम्म, वो क्वेश्चंस है जो मैंने मेरे चैनल पर कुछ ईवीज पर वीडियोस बनाई थी, उन पर मुझे कुछ लोगों ने कॉल करके पूछे थे, कुछ कस्टमर्स। लोगों ने कमेंट्स किए थे। यस, कस्टमर बेसिकली या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है। ईवी का क्रेज सबको है। मुझे भी हाँ, 2018 से ईवी का क्रेज चढ़ा है, जब मैंने पहली बार एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चलाई थी। अपकमिंग फ्यूचर यही है, जैसे यस। अभी भी आज आज रोल्स रॉयस ने ईवी अनाउंस की अपनी। राइट। आज आज का मतलब आज का डेट बता दीजिए, क्योंकि ये हमारा पॉडकास्ट चार पांच आज दिन बाद अपलोड टुडे होगा। इज 27 सितंबर ओके 2020। ओके। राइट। सो अच्छा है रोल्स रॉयस। तो उसका क्या है, मींस अप्रोक्सीमेट रेंज वगैरह क्या है? गोइंग ऑफ टॉपिक बट अप्रोक्सीमेट, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अभी वी कांट से एनीथिंग ओके। कि रेंज कितना आएगा, बट वही बात आ जाती है कि रेंज डिपेंड्स ऑन कि कितनी मोटर्स हैं। टॉकिंग अबाउट द फनी पार्ट, रोल्स रॉयस लेने वाला रेंज क्यों देखेगा? हाँ, ही इज वो बात जस्ट भी है। पेइंग द मनी फॉर द लग्जरी, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यस। बट सौरभ जी, मैं इस मान्यता का हूँ, मींस मैं ऐसा सोच रखता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो ठीक है, मान लिया फ्यूचर है, लेकिन जब तक आईसी इंजन है तब तक इनका मजा मैं लूट लूंगा। आपको क्या लगता है? हाँ, बीइंग अ पेट्रोल हेड, बीइंग अ यस। पेट्रोल हेड अब। Hey, you are a true petrolhead. I watch each and every one of your. By the way, guys, if you don't know him, I will provide his social media links in the description. You can surely visit and see. This guy means he's a very बहुत जैसा मैं ट्रक्स में हूँ वैसा ये बंदा कार्स में है। मैं इसको बहुत सालों से जानता हूँ। एंड आई ऑल्सो नो हिज फेवरेट कार, हिज करंट कार, एंड ही इज मीन्स वेरी जॉली एंड रोड ट्रिपिंग पर्सन। लिटिल गोइंग ऑफ टॉपिक। लेकिन ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ सौरभ भाई आपकी, ये मैं जो फैक्ट्स है वो बता रहा हूँ। So his social media links will be in the description, and you can surely go and follow him and also talk to him about TVs. I hope आपको अच्छा लगेगा ये। या मेरे जो कहाँ पे सब्सक्राइबर्स है थे वो हम? बहुत बहुत अच्छे हैं वो, मतलब अरे परेशान कर देंगे ऑब्वियसली, आपको। आपके सब्सक्राइबर्स भी आपकी तरह अच्छे होंगे ना। नहीं नहीं नहीं, हमारे ट्रक लाइन के सब्सक्राइबर्स है, लेकिन धीरे धीरे वी आर गोइंग। कैसे ईवीज है ना, ईवीज इट्स नॉट अरे लिमिटेड नहीं, टू जस्ट आई कार्स। एम आई एम हैप्पी टू सॉल्व किसी के भी यस डाउट्स हो तो मैसेज यस, कर दो, श्योर कॉल श्योर कर श्योर, नो इश्यूज नो इश्यूज, ही विल दे विल ड्रॉप अ डीएम टू यू। दो। सो ओके। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, रेंज का हमारा हो गया, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओईएम्स जो है हमारे इंडिया में,
ओरिजिनल हम्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है ईवीज के, बीट कार्स, बीट बाइक्स, बीट कमर्शियल व्हीकल्स। अब धीरे धीरे कमर्शियल व्हीकल्स में भी इलेक्ट्रिफिकेशन आ रहा है, उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है, हम्म आपके साथ ही। तो इन गाड़ियों के सर्विस का हमें बता सकते हैं क्या? मीन्स नॉर्मल अब जो आईसी इंजन पेट्रोल की गाड़ी होती है वो 5,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस होनी ही पड़ती है। तो इनका कैसा होता है ईवीज का, मतलब व्हाट इज द थिंग? ईवीज बेसिकली इनको सर्विस इतनी ज्यादा चाहिए नहीं। ओके। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स। बाकी जो वो थोड़ा बहुत चेकिंग होती है वो होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनमें मैकेनिकल पार्ट्स बहुत कम होते हैं। यस। जैसे नॉर्मल पेट्रोल डीजल इंजन में मैकेनिकल राइट। पार्ट्स बहुत होंगे इंजन की, कोई कुछ। इसमें इट्स जस्ट द बैटरी, जनरेटर वगैरह वगैरह। यस। तो इसमें एक तो मैकेनिकल पार्ट्स कम हो गए, तो यस। सर्विस के इश्यूज भी कम आ जाएंगे। ये कमिंग सर्विस ऑन का टू द भी इश्यूज, इंटरवल भी। वही बात आ जाती है कि सिर्फ बैटरी डिफॉल्ट हो या फिर राइट। कोई वायर वगैरह प्रॉब्लम आ जाए तो कुछ होता है। एंड हाँ, एक मेरा पूछने का रह गया, ये जो बैटरीज होती है कहाँ पर प्लेस्ड की होती है गाड़ी? मीन्स ये गाड़ी टू गाड़ी डिफर करती है फ्लोर, लेकिन। फ्लोर फ्लोर पे, ओके। मोस्टली फ्लोर। फ्लोर पे। इससे राइट। इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लो रहती है। हाँ, सीओजी, राइट। हम्म, पलटने के चांसेस कम रहेंगे, वेट पलटने डिस्ट्रीब्यूशन के, अच्छा होगा। एग्जैक्टली जैसे टेस्ला। टेस्ला इज द ओनली कार टू स्कोर ग्लोबल एनकैप में 6 स्टार, अरे राइट। हाईएस्ट एवर। Yeah, they are pioneers in EV market यार, means एग्जैक्टली और from। जैसे आई रेड अबाउट दिस इलॉन मस्क की बायोग्राफी में या। कि ही वाज वर्किंग ऑन दिस थिंग के चार्जिंग स्टेशन पे आप एक तो क्या करते हो कि आप चार्जिंग स्टेशन पे जाके प्लग इन योर कार तो वो चार्ज होती है, अब उसमें टाइम राइट। लगता है। राइट। तो ही वाज कमिंग अप विद सम रोबोटिक थिंग कि जैसे आप एक प्लेटफॉर्म पे जाओगे हम्म। तो उसमें नीचे रोबोटिक थिंग से क्या होगा कि वो गाड़ी के नीचे का बैटरी पैक को निकालेगा ओके। और एक फुल्ली चार्ज बैटरी पैक को वहां पे गाड़ी में डाल देगा। मीन्स अपने फोन के बैट जो हाँ, पुराने हमारे नोकिया के फोन थे, हम बैटरी अल्टी पल्टी करते थे। हाँ वो चीज। यस। तो अब आपका मतलब इंस्टेड ऑफ के 1-1.5 घंटे में आपकी गाड़ी चार्ज या। होती है, आपका पूरा बैटरी पैक रिप्लेस हो गया यस। 1-2 मिनट में। यस, इट इज तो ये बेसिकली लॉन्ग गुड आइडिया। लॉन्ग गुड ड्राइव पे आइडिया। काम आ जाता है। यस, मीन्स अगर मुझे मुंबई से मनाली आना है आपके पास, हाँ, आई कैन डू दैट। ये हाँ, बीच में जो जगह है वहां पर मेरी बैटरी उतार के दूसरी चढ़ा के। हाँ। और इट विल जैसे बेसिकली शेयरिंग सिस्टम। थोड़ा सा गो ऑफ टॉपिक, एक ताइवानीज कंपनी है, ताइवान की कंपनी है गुगोरो। ओके। गुगोरो। गोगोरो तो ओके। वो स्कूटर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। ओके। उन लोगों ने क्या किया है कि ऑल अक्रॉस ताइवान उन्होंने एक मतलब इलेक्ट्रिक थोड़ा सा सप्लाई टाइप खोल दिया हुआ है हम्म। कि सॉर्ट ऑफ फ्यूल पंप ओके। बैटरी डिस्पेंस करता है। अब अरे। होता क्या है कि उस स्कूटर का जो बैटरी पैक है वो सीट के नीचे है, हम्म। जहाँ पे जैसे हम लोग हेलमेट वगैरह रखते हैं वहां पे। राइट। तो आपकी जैसे बैटरी कम हो गई तो आप उस डिस्पेंसर पे जाते हो, आप अपनी सीट खोलोगे, आप बैटरीज निकालोगे, राइट। उसमें उसके जो खाली स्पॉट्स होंगे उसमें बैटरी डाल दो। यस। अब वो चेक करता है कि हाँ बैटरी ड्रेन्ड है, वो आपको हम्म। फुल्ली रिचार्ज 2 नई बैटरीज दे देगा, आप उनको निकाल के स्कूटर में डालो एंड यू आर रेडी टू गो। इंटरचेंज मीन्स बेसिकली। हाँ, एग्जैक्टली। राइट। तो यार अच्छी ये आइडिया है। वही सेम कंसेप्ट। ये बैटरी शेयरिंग मीन्स बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मीन्स इसमें ये लॉस नहीं है ना किसी का, हाँ, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। एंड ये जब तक आप थोड़ा दूसरी लॉन्ग ड्राइव बैटरी। वगैरह पे फायदा कर देता है। यस यस यस, राइट राइट राइट। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, ताइवान इज आर लकी। हाँ, पेट्रोल का पैसा बचा रहे, यहाँ पर 112 हो गया आज पेट्रोल। नहीं यहाँ पे 98 है। राइट यार, क्या कर सकते हैं यार। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये हो गया सर्विस का। व्हीकल व्हीकल का मीन्स अभी अभी गवर्नमेंट के रूल्स में हम नहीं जाएंगे, जैसा डीजल कार के लिए 10-15 ईयर्स का कुछ तो है। जैसे स्क्रैपेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी। की, नहीं स्क्रैपेज पॉलिसी का तो ठीक है, हम नॉर्मल व्हीकल की लाइफ का बात करेंगे हाँ, कि कितना साल ये गाड़ी जिंदा रह सकती है, मीन्स इसका बैटरी पैक जिंदा रह सकता है। बैटरी पैक देखो, नॉर्मल बैटरी पैक जितना लास्ट करता है उतना। उतना। उसके बाद आपको अपनी बैटरीज को रिप्लेस करवाना पड़ेगा। रिप्लेस। राइट राइट राइट। जो मेरे को लगता है जो सबसे मेजर खर्चा इसमें आएगा आपका हाँ गाड़ी हाँ। में,
वो यस सिर्फ यस इस यस। टाइम पे आएगा जब आप अपनी बैटरी रिप्लेस करवाते हैं। राइट राइट राइट। और 100%। इसमें कोई मेजर ऐसा कोई खर्चा नहीं आएगा, ना सर्विस का, ना कोई इतने इश्यूज आएंगे। सर्विस इशू खर्चा सिर्फ तो वो हो अपन। सकता है कि जैसे अगर मान लो कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हम्म अब ईवीज में दिक्कत क्या है कि चेन रिएक्शन चलता है कि एक बैटरी में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया हम्म। तो वो पूरे का पूरा बैटरी पैक में शॉर्ट सर्किट कर देगा। राइट। तो वो एक एक करके इन अ चेन वो हम्म। सब बैटरीज आग पकड़ती हैं। राइट सिर्फ वो ड्रॉबैक है। राइट राइट राइट। नहीं ये तो मीन्स रिस्क के साथ जीना ही पड़ेगा, जैसे हम पेट्रोल हाँ डीजल के उसमें भी रिस्क के साथ। पेट्रोल डीजल में इतना रिस्क नहीं है जितना रिस्क एलपीजी सीएनजी में है। मैं भी डरता हूँ कभी एग्जैक्टली। कभी सीएनजी गाड़ी एलपीजी गाड़ी चलाते वक्त। अब लेकिन उसमें आप सिलेंडर लेके घूम रहे हो। यस यस, ईवीज में ठीक है, मीन्स अभी तक तो कोई ऐसा केस आया नहीं है हमारे पास इंडिया हाँ में। लेकिन नहीं ठीक है। आया, मतलब वही बात होती है कि पेट्रोल डीजल में भी 1000 में से कोई एक केस आ जाता है। राइट तो ईवीज में भी वो 1000 में से कोई एक केस आ जाता है। राइट राइट। नहीं मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है, सेफ्टी के रिगार्डिंग ही है कि इन गाड़ियों में जैसे हम बोलते हैं सीएनजी एलपीजी गाड़ियों में, मींस इंडिया में ऐसा एक नॉर्मल लोगों का सोचना है कि सीएनजी गाड़ी जो एलपीजी गाड़ियां होती है वो ब्लास्ट वगैरह कुछ हो सकती है, ऐसा होता तो नहीं है पर हो सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। बिलीफ तो ये मानना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लिथियम आयन बैटरी है, मोबाइल फोन्स में भी लिथियम आयन बैटरी होती है, मोबाइल फोन्स पे के भी ब्लास्ट होते हैं। तो क्या ईवी में भी ये संभावना है कि दे कैन ब्लास्ट और दे कैन कैच फायर और एनीथिंग टाइप ऑफ एक्सीडेंट? ब्लास्ट, देखो आई वोंट से कि ब्लास्ट हो जाएंगी। ओके। सिर्फ ऐसा हो सकता है कि कहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग में अर्थिंग का इशू आ गया कि उन्होंने अर्थिंग प्रॉपरली नहीं हम्म की, हम्म। या कोई और मेजर इशू आ जाता है इंटरनल, तो हाँ अभी हो आजकल ये सकता है। कस्टमर भी रेट्रोफिट कुछ बाहर से एक्सेसरीज वगैरह लगवा हाँ ले गाड़ी में, कुछ छेड़छाड़ करवा के तो भी कुछ हो हाँ, सकता है। तो कुछ हो सकता है, बट हम्म वो भी सडन ब्लास्ट नहीं होगा। वो या तो पहले धुआं निकलेगा यस या पहले वो आग पकड़ेगा, वो एकदम यस से यस। सडन ब्लास्ट नहीं होगा। वो मीन्स जो भी होगा वो बैटरी में ही होगा इन द एंड। हाँ, इन दी एंड वो बैटरी में ही होगा। बैटरी में होना है मीन्स वो तो हाँ फ्लोर पे है यार। एग्जैक्टली। दैट्स मोर तो है, रिस्क है लेकिन इतना नहीं है। इट इज अ वेरी रिस्क है हाँ। नॉर्मल केस। मतलब पेट्रोल डीजल से थोड़ा ज्यादा है, हम्म। बट एलपीजी सीएनजी से तो कम है। कम है। ओके राइट राइट राइट। आई होप मेरे व्यूअर्स का भी यही क्वेश्चन रहा होगा। अभी मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है इस गाड़ी हम्म, के लिए। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ेगी, राइट? हम्म, तो जो मेरी पुरानी बैटरी गाड़ी से निकल रही है उसका इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ई वेस्ट, राइट? ई सो वेस्ट। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल? मींस अभी तो फिलहाल कोई केस नहीं है क्योंकि फिलहाल अभी तो ईवी जस्ट इंडिया में आना शुरू हुआ है। एग्जैक्टली। पहले महिंद्रा अभी की तो गाड़ियां कोई थी, रेवा थी, इटुओ थी, हम्म, लेकिन इनका ई वेस्ट डिस्पोजल का क्या मींस, हाउ कैन वी डू इट? कोई अभी ऐसा कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ई वेस्ट के लिए। ओके। जो रेगुलर स्ट्रक्चर चलते हैं वही है, ऐसा कोई अभी प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं किया है कि कार्स की जो बैटरी होंगी उसका क्या किया जाएगा, राइट क्योंकि ईवीज अभी इंडिया में इज अ वेरी न्यू थिंग। राइट। तो अभी वो कोई टाइम आ नहीं रहा है कि आपको आपका वो बैटरी पैक रिप्लेस होगा। हम्म। आने वाले 3 4 5 साल में वो चीजें होने स्टार्ट हो जाएंगी थोड़ी। तो उस टाइम तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। बन जाएगा। नहीं मेन अपना बैटरी डिस्पोजल का है क्योंकि गाड़ी का जो बॉडी शेल है वो तो स्क्रैप हो जाएगा जस्ट लाइक नॉर्मल कार्स। एंड जो बैटरी है उसका ही जो है मेजर डिस्पोजल का है वो लग रहा है मुझे। हम्म तो थोड़े साल में पता चल जाएगा हमें, हम भी तब तक तो। कमिंग बैक टू द टॉपिक एंड ये जो हमारे ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो है हम लोग कहते हैं कि दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, राइट? हम्म। हम उस बात पे नहीं आएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बहुत सारे हाँ तरीके वो हैं, आइदर सबको इट सबको इज पता है वो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, या फिर विंड पावर, या फिर थर्मल, राइट? हाँ लेकिन इफ यू आर टेलिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली तो भाई अपना सीएनजी भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एंड हम्म, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग टाटा मोटर्स ने कुछ बसेस पे किया था। आई हाँ हैव बस इस read and done that project too. One of the videos is also available on my channel, I think. So hydrogen fuel cell is a very good process. It is also environment friendly. So what is your thinking in that EV versus hydrogen fuel cell? हाइड्रोजन फ्यूल सेल देखो, अभी इंडिया में कोई हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रॉपर कोई कार है नहीं जो कमर्शियल अवेलेबल हो। Right.
वी आर होपिंग कि नेक्स्ट मंथ एंड तक शायद Hyundai Nexo आ जाए. Hyundai Nexo. Nexo, Why are they going names like Mahindra? आई डोंट नो. तो शायद Hyundai Nexo आ जाए. Nexo. हाँ, इंडिया की फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल हाइड्रोजन पावर्ड कार हो सकती है. Right, right, right. बट Fuel अब cell, देखो, hydrogen fuel cell. फ्यूल सेल. हाँ, अब होता क्या है कि अ वेरी बिग मिथ इज कि हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स और हाइड्रोजन कार्स जीरो एमिशन कार्स हैं. हाँ, अब वो misconception है सिर्फ लोगों का. कार्स में जीरो एमिशन है, हम्म. बट जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जाती है लिथियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. प्रोड्यूस होता है, यस. तो वो सिर्फ हमें कार में दिखता है कि जीरो एमिशन जा रही है, राइट, बट जो मैन्युफैक्चरिंग में एमिशन जाती है वो बहुत ज़्यादा हाई है. राइट, राइट, राइट. और हाइड्रोजन पावर्ड कार्स, आई डोंट थिंक अभी के दे मेक वेरी सेंस, हम्म. क्योंकि ये एक तो वो अवेलेबिलिटी थोड़ी भी नहीं है ना. अवेलेबिलिटी नहीं है, प्लस वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है. यस. जैसे अभी अगर Hyundai Nexo आए, हम्म. तो एक्सपेक्टेड प्राइस वी आर होपिंग इज 55-60 lakhs. ओ बाप रे. एंड विच टाइप ऑफ कार इज इट? इज इट हैचबैक और सेडान? इट्स अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, ओके, ओके, ओके. जैसे कोना है. कोना, राइट, राइट, राइट. हाँ, तो कोना एंड नेक्सो आर वेरी गुड कंपेरेबल ईवी एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल. यस. अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल ईवी में डिफरेंस वही बेसिकली कि ईवी बैटरी पे रन करती है, बैटरी से राइट, पावर लेके उसको राइट. मोटर में डालती है. हाइड्रोजन में क्या करते हैं कि हम हाईली कंप्रेस्ड हाइड्रोजन को हम्म. एक टैंक में स्टोर करते हैं, कार टैंक में रिफ्यूल करते हैं उसको हम. राइट. अब वो हाइड्रोजन हवा से ऑक्सीजन को लेके, वो दोनों मिलके एक क्या करते हैं कि एक्ट्स केमिकल एज ए रिएक्शन. जनरेटर. केमिकल रिएक्शन एक्ट्स एज ए जनरेटर. यस. तो वो अंदर गाड़ी में ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके So it उसको basically फिर. turns chemical energy into mechanical energy to rotate एग्जैक्टली the exactly. wheels. हाँ हाँ, Okay. जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो डाल रही है वहां पे मोटर में, Yes. So Hyundai ये is जनरेट showcasing the करती है. car or launching the car for people directly? अभी कोई उस पर कंफर्म नहीं है, अभी सिर्फ र्यूमर्स हैं कि शायद अगले महीने आ जाए. हाँ. कोई Right. Hyundai ने भी कोई कंफर्मेशन दी नहीं है. हम्म. इट्स ये जस्ट अ खेल जाएगी र्यूमर, अगर शायद आ जाए. अगर आ गई एंड अगर वो फ्यूल अवेलेबल है तो खेल नहीं, जाएगी गाड़ी. इंडिया में फ्यूल अवेलेबिलिटी नहीं है हाइड्रोजन की इतनी. ओके. तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. हम्म. पर अभी हो सकता है कि शायद इसको कर दे, क्योंकि अभी जैसे जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, हम्म. इन्होंने नितिन अभी गडकरी. बोला कि हम, हाँ, इन्होंने अभी बोला कि हम मल्टी फ्यूल कार्स को कंपलसरी कर देंगे शायद यस, 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 इन यस. कमिंग मंथ्स के. मल्टी फ्यूल कार्स के यू हैव टू रन द कार ईदर ऑन हाइब्रिड, या. पेट्रोल ईवी रख लो या पेट्रोल सीएनजी रख लो, हम्म. या मतलब कुछ भी हाइड्रोजन के साथ कर लो. तो आपको मल्टी फ्यूल कार शायद हो सकता है कि कंपलसरी हो जाए, राइट. मैन्युफैक्चरर्स को मल्टी फ्यूल कार बनानी पड़े. हम्म. तो अब उसको देखते हैं कि क्या होता है उस रूल मल्टी का. फ्यूल इज इन हाइब्रिड, राइट? हाइब्रिड के मतलब एनी टू टाइप्स ऑफ फ्यूल द कार शुड रन ऑन के. एक आपका नॉर्मल जो फॉसिल फ्यूल्स वाला फ्यूल होता है, ओके. सेकंड इज जो ग्रीन फ्यूल्स होते हैं लाइक ईवी और सीएनजी और ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल. ओके. राइट, एग्जैक्टली. राइट, राइट. सो कमिंग टू द कमर्शियल मार्केट नाउ. अभी आई डोंट, आपको आइडिया होगा या नहीं, आइडिया नहीं. कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में इंडिया में buses are majorly used in EVs currently. Okay. हाँ In हाँ. Mumbai also, मुंबई में आपको पता होगा बेस्ट है BEST, Bombay Electric Supply and Transport. हम्म. So BEST has a huge fleet of electric buses from Olectra as well as Tata Motors, and they are हम्म. operating very efficiently. And people are also loving that because they are soundless. They don't have any type of sound. हाँ हाँ, And दैट्स अ Best मेजर has also बेनिफिट. installed superchargers for these buses where हाँ they हाँ. charge, right? So slowly, the Mumbai suburbs are there, na? Navi Mumbai is there, Thane is there. हम्म. So these suburbs also have their own transport company, government. So they are हम्म. also slowly adapting to EVs.
So our Thane Municipal Corporation, I live in Thane. So Thane Mhm. Municipal Corporation has some electric buses running. And in the goods carrying segment, there is a company called IPL Tech who has made a Uh-huh. 55-ton truck. You can imagine 55-ton truck, which is a 22-wheeler truck, Mhm. and they have used basically a Tata NPS 5523 ka they have used the shell, and they have installed the thing. I read this 2 3 days ago, and the vehicle is undergoing testing in Rajasthan with the payload which I said you 55 tons, and it Uh-huh. is performing quite well. So, what do you think in coming years if I take a plan for of running a dedicated जैसे रेलवे के ट्रैक्स होते हैं from point हाँ. A to point B. वैसा if I take a dedicated route from Mumbai to Pune, which is approximately 180 kilometers, and the vehicle range is समझो 250 kilometers. So, in that route, if I want to run on a daily basis, I want to run a truck of grains or cement. So Uh-huh. is it feasible? Is it very good or is it good? It means monetary basis also environment basis कैसा क्या लगता है आपको? देखो अब ईवीज ये कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में आपको मेरे से ज़्यादा पता है बट आई Yeah. शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू Yes, sure. कि अब देखो रेंज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लोड Yeah. कि लोड 100%. जितना ज़्यादा होगा रेंज उतनी कम हो जाएगी Yes. प्लस एक शायद अब यू शुड नो दिस बेटर बट एक मेरी थिंकिंग है कि Hmm. शायद हो सकता है कि ट्रक्स की लोड कैपेसिटी कम हो जाए अगर Yeah. ट्रक्स को इलेक्ट्रिक बना दे क्योंकि Hmm. बैटरीज का वेट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा. बैटरीज आर हेवी Hmm. तो ट्रक में तो बहुत ज़्यादा बैटरीज लगेंगी Yes. तो जब ट्रक में बैटरीज यूज होंगी तो उसकी लोड कैपेसिटी शायद कम हो जाए Yeah. 100% होनी ही है कम होनी एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल डीजल ट्रक होनी ही है. हाँ तो इन द सेंस के रनिंग कॉस्ट कितनी रहेगी रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी Yeah. बट आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी Yes. लेकिन एज कम्पेयर टू सौरभ ब्रो एज कम्पेयर टू डीजल ट्रक ना अभी नॉर्मल हम 55 टन का ही एग्जांपल लेंगे 55 टन की जो डीजल ट्रक होती है ना वो अगर हम रेटेड लोड पे रोड कंडीशंस पे चलाए तो मैक्स 2 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है 2 to 3 हाँ डिपेंडिंग ऑन OEMs टू OEMs अगेन सम OEMs आर ऑफरिंग ड्राइविंग मोड सो यूजिंग दैट ड्राइविंग मोड्स कभी कभी 4 का भी दे देती है लेकिन ऑन एन एवरेज 2 to 3 का मिल देती है एज कम अगर उसको इलेक्ट्रिक के साथ कंपेयर करें जो गाड़ी अभी टेस्टिंग जा रही है कर रही है गाड़ी का जो कॉस्ट है अभी नॉर्मल जो 55 टन की ट्रक कॉस्ट करती है वो ऑलमोस्ट 35 to 40 लाख रुपीज के बीच में कॉस्ट करती है and the electric truck which I am talking that will be around triple the price double or triple the price. हाँ नहीं वो तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल द प्राइस आप कोई भी केस ले लो टिगोर ले लो नेक्सॉन ले लो हाँ नहीं कहने का मतलब वही कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन लेटर के जो आपके सेविंग्स है वो भी रनिंग ज्यादा. कॉस्ट कम हो जाती है यस हैजल फ्री है. रनिंग कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो यस जाती है एंड आपने चलाई है क्या कभी कोई ईवी? ईवी मैंने अभी रिसेंटली नेक्सॉन ईवी चलाई थी टेस्ट यस ड्राइव मैंने भी टेस्ट ड्राइव आई फेल इन लव विद इट. इट्स ग्रेट एग्जैक्टली मतलब वो पुल पावर एक्सेलरेशन अब यस वो सेम अब वो चीज सिर्फ वो फील कर सकता है जिसने चलाई है इट पुशेस बैक सीट पे चिपका देती है वो एग्जैक्टली गाड़ी. एग्जैक्टली अब मीन्स मैंने लंबी टेस्ट ड्राइव ली थी थोड़ी 15 to 20 किलोमीटर की तो मुझे मजा आ उस गया चीज था यार. को अब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं यस वो अब फील से वो ही सिर्फ पता चल जाता एक्सपीरियंस पे प्योर है एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस. वो यस क्योंकि अब मैंने बस वही डीजल है में कि मतलब चलाई है. बीइंग अ पेट्रोल हेड वो एक साउंड मिस होती है कि हाँ या साउंड नहीं आ रही है यस वो साउंड का तो कुछ कंपनीज तो ऐसी है भी है सौरभ भाई जो स्पीकर से दे साउंड भी रही है प्रोवाइड कराती स्पीकर से है. दे रही है हाँ BMW स्टार्टेड दिस थिंग यस ये रिवोल्ट आल्सो देयर इज अ बाइक रिवोल्ट. हाँ उसमें भी वो फेक साउंड्स है जस्ट टू ओला अडेप्ट ओला पीपल. स्कूटर में भी है ओला स्कूटर में भी है क्या है ओला स्कूटर आई थिंक इट विल बी अ गेम चेंजर आई थिंक क्योंकि उसका जो है ना कॉन्सेप्ट बिग गेम चेंजर भाई अच्छा कॉन्सेप्ट है. बिकॉज एक तो एंड कंसेप्ट अच्छा है ऊपर से हम्म इज अ ग्रेट प्रोडक्ट यस प्लस ओला की मार्केटिंग इज ऑन अनदर लेवल यस एंड टुडे nowadays social media is so strong nothing takes time to get viral nothing हाँ अभी कुछ भी जैसे वायरल हो रहा है आजकल. they did release a public issue that यस हर एक सेकंड में उन्होंने 4 स्कूटर्स बेचे हैं पर यस सेकंड यस तो यस पर सेकंड 4 स्कूटर्स बेचना इज वेरी बिग थिंग
या नहीं, लेकिन अच्छा है जो भी उनका कॉन्सेप्ट है ना, दे आर वेरी गुड। क्योंकि उनका नाम हो रहा है, इंडिया का नाम हो रहा है, देश का नाम हो रहा है, अच्छा बात है। एंड कंज्यूमर्स आर आल्सो लविंग इट, पीपल आर प्री बुकिंग इट, इज अ वेरी गुड थिंग। अभी वही है, जैसे अगर कार सेगमेंट में बोलूँ, प्राइमरी कार आई विल नॉट सजेस्ट अभी। हम्म। सेकेंडरी कार सिटी यूजेज के लिए यस बहुत यस सही यस। है, क्योंकि मी टू मी टू। सिटी में मी टू। तो फायदा क्या है, फायदा क्या है आईसी के ओवर के। यस पेट्रोल डीजल इंजन में क्या होता है कि आपकी सिटी में माइलेज कम आती है, हाईवे पे या ज्यादा आती यस। है। ईवीज में उल्टा होता है, क्योंकि सिटी में ब्रेकिंग ज्यादा होती है, हम्म। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ब्रेकिंग से एनर्जी रीजनरेट होती है। हाँ, वो कुछ तो स्मार्ट हाइब्रिड कुछ तो बोलते हैं वो लोग। एनर्जी एनर्जी रीजनरेशन होती है उसकी ब्रेकिंग से, जो ब्रेक करने से यस। पावर जनरेट होती है वो, प्रॉफिट्स मतलब उसकी बहुत ज्यादा है। मोटर उसको वापस बैटरी में डाल देती है। एक एक मॉनिटरी प्रॉफिट ऐसा भी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है काफी बढ़िया सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है ईवीज पे। अभी ये हाँ, हर स्टेट टू स्टेट डिफर कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ मिलता है भाई, दे रही है कंपनी, मींस गवर्नमेंट इज आल्सो इस टाइम पे प्रमोटिंग। गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू प्रमोट यस इलेक्ट्रिक कार्स। यस यस, जैसे वे सब्सिडी भी। टेस्ला का है, कि यस यस यस। टेस्ला इज अपकमिंग, बट वो अभी वो क्या हाइट का इशू आ गया है कुछ शायद। नहीं, हो जाएगा उनका भी, दे आर अंडर गोइंग अ हाँ, टेस्ट फेज, उनको आके 1 साल हुआ है सिर्फ इंडिया में। अभी बस वो टेस्ट रन कर देंगे, जितना आई थिंक अगले अगले साल क्वार्टर 2 यस क्वार्टर 3 तक इंडिया में आ जाएंगे। यस 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 यस। नहीं, वो तो मचा देंगे यार, हमारी भाषा में बोलेंगे ना, टेस्ला वाले मचा देंगे, अगर बजट में खेल गए ना, प्राइसिंग में मचा देंगे वो लोग। मीन्स मेरे, अगर मेरे एज अ कंज्यूमर पूछे तो, अगर 25 लाख रुपीज तक वो कोई प्रोडक्ट निकाल दे अच्छा खासा, तो मार्केट तोड़ देगी वो गाड़ी। अगर वो लोग 25-30 के अराउंड पे भी ले आए, हम्म। तो मैं सजेस्ट कर दूंगा, बिकॉज टेस्ला इज अ ग्रेट ब्रांड। दे आर पायोनियर्स यार, मीन्स उनके जो ऑटोनॉमस एग्जैक्टली, फीचर्स हैं वो वही हाँ, वही वो चीज़ बहुत में बड़ी। तो। अब पर ऑटोनॉमस पे आए तो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, पर आई डोंट थिंक कि इंडिया में अभी वो इतना सक्सेसफुल नहीं, होगा। इंडिया में नहीं, नहीं, क्योंकि रोड्स भी थोड़ा नहीं, हो जाएगा रोड कभी ना कभी कंडीशंस तो हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो कभी जाएगा। होगा, बट अभी नहीं, यस। क्योंकि रोड कंडीशंस नहीं है, क्यों। नहीं, इंडिया करंटली में, कुछ लोगों ने इंपोर्ट भी कराई थी आई थिंक सो, टेस्लाज। हाँ, इंडिया में टेस्लाज इम्पोर्टेड हैं, हम्म। बट वो फिर वो मुंबई वगैरह में हम्म। शायद, मतलब राइट। एक मॉडल एक्स मुंबई में है। हाँ, देयर इज अ मॉडल मॉडल ब्लू कलर में। 3, ब्लू मॉडल कलर 3 में। मॉडल 3 भी यस है। यस। नहीं, वो तो अभी धीरे धीरे उनका हो जाएगा, लेकिन है नेक्सॉन ईवीज का, अगर आप पिछले महीने का सेल देखे, हाँ, 1000 के ऊपर यूनिट्स बेचे बेचे हैं नेक्सॉन के पिछले महीने के। इस पे एंड हमारे चैनल पे हमने जो है सेल्स एवरी पे मंथ वी आए तो कवर सेल्स सेल्स भी रिपोर्ट्स। काफी ज्यादा, मतलब अगर सेल्स का ग्राफ देखें तो अच्छा राइज कर रहा है सेल्स का ग्राफ या इंडिया में। कमर्शियल सेगमेंट में भी पीपल डॉट मीन टिगोर जो स्पेशली अभी टैक्सी एडिशन उन्होंने लॉन्च किया है फॉर हाँ, फ्लीट ऑपरेटर्स, वो भी अच्छा खासा खेल जाएगा। टैक्सीज के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट है टैक्सीज के लिए। हम्म। मुंबई से मेगा सिटीज में, मतलब हाँ, पर साइट जैसे जो सीइंग के लिए ट्रक्स आई में वांट ट्रक्स रिकमेंड। में आई डोंट थिंक इट्स मेकिंग मच सेंस राइट नाउ, क्योंकि जैसे देखो अब मेन जो एक रूट, अगर हम यहाँ का बताएं तो हम्म। यहाँ से लेह लद्दाख वाला रूट होता है। हम्म। उस पे मनाली अब से। एक तो हाँ, पेट्रोल पंप से इतने ज्यादा फैसिलिटेटेड नहीं है, राइट तो चार्जिंग स्टेशंस को फैसिलिटेट करना इज अ बिग टास्क। राइट राइट राइट। और कहीं बीच में बंद पड़ गई तो बहुत ज्यादा इशू आ जाएगा। पावर बैंक लेके घूमना पड़ेगा। लोग मजाक भी उड़ाते हैं यार, लेकिन कैसा है ना, जो आपके और मेरी तरह है पेट्रोलेट, जिसकी दोहरी सोच होती है, जो मींस हु सपोर्ट्स आईसी इंजन एज वेल एज ईवीज, हम्म, उनको असली मीनिंग पता है उन गाड़ियों का। हाँ, राइट, मजाक पड़ा मैं उड़ाने तभी वाले तो बोल रहा हूँ उड़ाएंगे ही कि यार, उसमें क्या है। एज अ सेकेंडरी कार, मतलब ले लो। यस। जैसे अगर अगर आपका एक डिसेंट बजट है तो नेक्सॉन भी ग्रेट प्रोडक्ट। बजट का बात नहीं है सौरभ भाई, क्योंकि देखो अभी गवर्नमेंट तो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। हाँ, इनफैक्ट कंपनीज ऑल्सो आर गिविंग वेरी गुड फाइनेंशियल स्कीम्स ऑन दिस व्हीकल, लो डाउन पेमेंट का स्कीम है, लोन हाँ, अमाउंट का आप मतलब समझो नेक्सॉन ईवी कर रहे हो टैक्स 14-15 लाख टैक्स में। बेनिफिट्स बहुत है। यस, बहुत ज्यादा है, तो एक नॉर्मल ईएमआई के ऊपर मीन्स नॉर्मल आईसी इंजन के गाड़ी के मुकाबले थोड़ा आपका
₹10,000 तक, 10-15,000 तक ईएमआई बढ़ जाएगा, हाँ, लेकिन आप ले सकते हैं मीन्स नॉर्मली, ऐसा कुछ ये नहीं इन उसमें। इन अ लॉन्ग रन वो 10-15,000 से बहुत ज्यादा सस्ती यस, पड़ती है वो। क्योंकि आईसी इंजन में आपको लेने के बाद पेट्रोल भी तो डालना है। पेट्रोल डालना है, प्लस उसकी सर्विस रखनी है, मेंटेन रखनी है। अभी अभी नॉर्मल एक आपको मैं बताता हूँ, जब हम एक नॉर्मल गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं, हमको शोरूम से हम्म, निकल के सीधा पेट्रोल पंप पर जाना पड़ता है सबसे पहले। हाँ लेकिन जब हम एग्जैक्टली। ईवी की डिलीवरी लेंगे, वो 100% चार्ज की हुई मिलेगी हमें। हाँ, दैट इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू से। फुल फुल टैंक ऑफ फ्यूल यस, स्ट्रेट आउट ऑफ शोरूम। लेकिन उसका बेनिफिट हुए शहर में अगर आपको चलाना है तो यार उसको तोड़ नहीं, ईवी को मजबूत चलेगी हाँ, वो, हाँ, मजबूत, हाँ। बहुत अच्छी चलेगी, ऐसा है। सिटी के लिए एज अ सेकेंडरी कार बहुत सही है। बहुत सही है, बहुत इससे सही। एज अ बाइक ऑल्सो, अगर हम बाइक की भी बात करें ना, ईवी में स्कूटर्स की, हम्म, अगर आप आपकी वाइफ के लिए, आपके लिए, आपके बेटे बच्ची के लिए कोई ले रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग देम एन एक्टिवा, यू हाँ कैन गिव देम अ इलेक्ट्रिक मैंने बाइक। ओला S1, यस, मतलब एक्टिवा से वे बेटर प्रोडक्ट ओला वे S1। बेटर ब्रो, पेट्रोल कॉस्ट बच जाएंगे, आपके बच्चे आपको पेट्रोल के पैसे के लिए तंग नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस करो, चलाओ। एक्सेलरेशन इज ग्रेट। यस यस यस, एंड आप यू कैन कमांड, आपका बेटा कहाँ घूम रहा है, ट्यूशन जा रहा है कि नहीं, सब आप हाँ ट्रैक कर सकते हो। एज अ पेरेंट आई वुड डू दैट। क्या करेंगे यार अभी, जमाना जैसे आगे बढ़ रहा है, बच्चे वैसे भी शैतान होते जा रहे हैं। पबजी ने बर्बाद कर रखा है, सो दैट द ट्रैकिंग एंड टेलीमेटिक सिस्टम इज वेरी ग्रेट इन दिस ईवीज। फीचर्स भी कुछ, बहुत ज्यादा। यस, नहीं अगर वो ओईएम्स कुछ ऐसा कंट्रोल वगैरह करा देना कि स्पीड कंट्रोल वगैरह का सिस्टम डाल दे, पेरेंटल कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं, तो और ज्यादा मजा आएगा। प्लस एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि स्टूडेंट लाइफ में जो एक तो पहले ही पैसे कम होते हैं, यस। तो पेट्रोल का खर्चा बिल्कुल जीरो। अरे पेट्रोल का आसमान छू रहा है भाव आज, तो उससे एग्जैक्टली। अच्छा ईवीज है भाई, चार्ज करो चलाओ, अगर चार्ज नहीं है रिक्शा से जाओ। हम्म तो पेट्रोल का खर्चा तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा स्टूडेंट यस लाइफ यस में। यस। अब ईवी ले लो, नहीं, तो ईवीज का भी इलेक्ट्रिक स्कूटर। मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। इफ यू डोंट नो, मींस हमर हमर भी अभी ईवी में आई है। हाँ, हमर हमर आई है, यस, और वो मर्सिडीज ने काफी कुछ अच्छा गाड़ियां निकाली। प्रोडक्ट। मर्सिडीज मर्सिडीज EQC है, यस, ग्रेट ऑडी की भी प्रोडक्ट। कुछ है, ई से ही कुछ तो हाँ, है। GT है, बहुत e-tron है। धीरे धीरे दिस लग्जरी सेगमेंट इज आल्सो गेटिंग इलेक्ट्रिफाइड। इलेक्ट्रिफिकेशन हाँ, का अगर आपको पता होगा, हमारे जो इंडियन रेलवेज के इंजन है वो भी इतने सालों से इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहे हैं, लेकिन वो उनको डायरेक्ट सप्लाई होता है ना ऊपर से वायर्स, हाँ, है हाँ, तो हाँ, इलेक्ट्रिक ही। ऑल टाइम चार्ज। ऑल टाइम इलेक्ट्रिक, ऑल टाइम मींस कनेक्शन पेंटोग्राफ के थ्रू हो जाएंगे एडेप्ट, कोई इशू नहीं। हाँ, पर वही अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये लगेगा, टाइम तो लगना ही है, जैसे जो लेकिन वो उस मेंटेलिटी में है टायर कि भाई थ्री है। सिटीज हैं, टायर 3 सिटीज हैं, उनमें चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है, उन पे यस यस दिक्कत यस, है। नहीं वो, लेकिन फिर भी यार जब तक ये है तब तक मजे कर लूंगा मैं तो। मेरे पास भी स्कॉर्पियो है, उड़ाऊं, मजे कर लूंगा। अब भी आपके जीप के साथ मजे कर लो तब तक। अभी बस थोड़े साल की बात है अब, मतलब एज फार एज आई एम लुकिंग के गवर्नमेंट 2025 एम कर रही है, हम्म बट आई डोंट थिंक कि 2025 तक होगा। आई हम्म। थिंक 2030 तक अडेप्ट करना पड़ेगा। अरे मैं तो बोलता हूँ जब तक गवर्नमेंट कंपलसरी नहीं करती तब तक मैं डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी ही चलाऊंगा। हाँ, तब तक मजे लो, बीइंग अ पेट्रोल हेड मजे तब तक लूंगा ब्रो, मजे लो। ऑब्वियसली ब्रो, क्योंकि आपको पता ही है ना, एक पेट्रोल डीजल कार का फील अलग होता है थोड़ा। इट इज अ हाँ, ट्रू कनेक्टेड कार टू द हार्ट, मजा आता है। बट वी विल बी द जनरेशन जो दोनों टाइप ऑफ कार्स को यस एक्सपीरियंस यस यस करेगी, लाइक आर प्रीवियस यस, इन जनरेशन उन्होंने सिर्फ दैट पेट्रोल टर्म्स डीजल वी आर, चलाया। या हमारी अगली जनरेशन सिर्फ ईवीज चलाएंगी। वी विल बी वेरी लकी ब्रो। हाँ, वी आर लकी इन द सेंस कि हम लोगों ने पेट्रोल डीजल भी एक्सपीरियंस किया। यस यस यस, We ऑब्वियसली। grew up in the petrol diesel era, या, and now we'll grow old in the EV era. मैंने तो सीएनजी एलपीजी भी एक्सपीरियंस किया है, उनमें जो पावर लॉस हाँ, होता है ना एसी लगाने के बाद। सब चीज। मजा आता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस। फ्लाईओवर पे आप एसी चला दो, गाड़ी चढ़ेगी नहीं ऊपर, नहीं चढ़ जाए, लेकिन उतने
पावर और जोश के साथ नहीं चढ़ेगी। मैं हाँ, वैगनर बट चलाता हूँ, उनमें अपने है। उनमें पावर ड्रॉप होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रेंज ड्रॉप होती है। रेंज ड्रॉप होती है, ऐसा है। लेकिन सीएनजी इज ऑल्सो वेरी एफिशिएंट यार, 47 to 50 रुपीज पर केजी है। एग्जैक्टली फुल अब टैंक इसमें में। बस इशू इशू ये किया जाता है कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, हम्म। कोई अनएक्सपेक्टेड डिले आ जाता है कि हम्म। आपको कोई बाईपास लेना पड़ जाए ड्यू टू सम रोड कंडीशंस, या कोई ट्रैफिक वगैरह लग जाए और मान लो ठंड वगैरह हो तो आपको हीटर चलाना पड़ रहा है, या यस गर्मी है यस तो एसी चलाना पड़ रहा यस है। तो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन मान लो, और ऊपर से आप पहले ही लो ऑन बैटरी, यस। तो उस पे दिक्कत आएगी। दैट मीम सॉन्ग प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, यू नो, दैट सॉन्ग। तो लेकिन कुछ नहीं, उसी हो पे जाएगा दिक्कत यार, है। हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। मीन्स हाँ, ईच एंड धीरे एवरीथिंग। धीरे 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 एवरीथिंग टेक्स टाइम। यस 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 यस, हमारे हो पास अभी जाएगा। अडेप्ट करने के लिए भी टाइम है, आराम आराम से अडेप्ट कर अरे यूएसए ने किया तो यार हम भी कर देंगे यार, क्या है उसमें, कर देंगे। कर लेगा, कोई भी कर लेगा। यस। नहीं, हो मतलब जाएगा। जस्ट दैट्स नॉट के अ बिग जब डील। हर एक ब्रांड फोकस करेगा तो कोई भी कर लेगा। हाँ, राइट राइट राइट, नहीं हो एक, जाएगा वो। हाँ वो जब भी होगा वो हम एक्सपीरियंस भी करेंगे, वो जो जो पूरा प्रोसीजर है अभी से तभी तक। हाँ हाँ, पूरा हमने तब अभी विल भी टॉक एक्सपीरियंस अबाउट। किया है, आगे भी एक्सपीरियंस करेंगे। एक मजा पॉइंट आएगा। ऐसा भी आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको नहीं भी चेंज करना है कोई भी, उसको हम्म। जबरदस्ती करना पड़ेगा, यस। बिकॉज और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। नहीं, पेट्रोल डीजल डिप्लीट जब तक नहीं होते तब तक तो ये नहीं कंपलसरी हाँ कर सकती गवर्नमेंट भी। एग्जैक्टली। क्योंकि गवर्नमेंट भी को भी तो गाड़ियों की जरूरत पड़ती है ना। हाँ, क्योंकि एक तो पहले अगर वो सेल्स रुकवा भी थे, हम्म। अगर सेल्स इसकी खत्म भी हो जाए तो ऑन द रोड भी तो काफी सारी हैं, यस तो वो ऑन द रोड वालों को भी लेना पड़ेगा। यस। जैसे अगर अभी नहीं, हम मान ले कि मॉनेटरी बेनिफिट्स भी इन ज्यादा केस है। इमेजिन कर लें कि आज ओवरनाइट के ओवरनाइट गवर्नमेंट ये पेट्रोल डीजल को बंद कर देती है, हम्म। कार मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देती है, तो भी ओ, अगर फायदा हम होगा। स्क्रैपेज स्क्रैपेज पॉलिसी को भी लें तो भी आगे 15 साल लगेंगे टू यस। कम्प्लीटली शट डाउन दिस पेट्रोल डीजल थिंग। हम्म। कोई नहीं, होगा जब होगा। लेकिन इसके है मॉनेटरी बेनिफिट्स। जो रास्ते पर हमारे होटल्स वगैरह है, वो भी कुछ चार्जिंग स्टेशन अगर पुट कर दे, उनको भी कुछ हाँ मॉनेटरी हाँ बेनिफिट मिल जाएगा। एग्जैक्टली। राइट, एक ढाबे पे चार पांच अगर चार्जिंग स्टेशन बना देंगे तो उसको भी कुछ फायदा हाँ होगा, हमारा भी फायदा होगा। खाना खाते खाते समझो 40 तक का भी बैटरी चार्ज हो गई हमारी। 1 घंटा, 1 1.5 घंटा हाँ, तो जाता ही है खाना खाने में। आप कहीं ढाबे पे रुक रहे हो, हाईवे पे जाते हुए, तो यस। वहां पे गाड़ी साइड में खड़ी करके लगा दिया चार्जिंग। हाँ, 30-40% का भी टॉपअप हो गया तो भी बहुत है यार। हाँ, एंड वहां पर पर अगर सुपर इसमें चार्जर बिठा दे ओईएम्स तो और अच्छा हो जाएगा। एक तो पहले ही इंडिया में थोड़ा लैंड वगैरह की एक तो पहले ही दिक्कत आती है। अरे बहुत। हाँ, तो ऊपर से जब इलेक्ट्रिक पे जाएंगे तो सिर्फ जो हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक स्टेशन लगेगा, हम्म। तो वो पूरा का पूरा पार्किंग लॉट लगेगा, और पार्किंग राइट। लॉट काफी बड़ा लगेगा क्योंकि यस गाड़ी खड़ी करके आपको चार्जिंग पे लगानी। यस लाइक जो वो टेस्ला के जो पार्किंग लॉट्स होते हैं, आपने यस। देखे होंगे टेस्ला के जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं, हम्म। वो कितने बड़े पार्किंग लॉट्स होते हैं। यस, पीपल पुट देयर कार फॉर चार्ज एंड दे चिल आउटसाइड। हाँ, मॉल मॉल जा रहे हैं, सुपर मार्ट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो चार्जिंग पे लगाई। हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा थोड़े दिन में। अच्छा अच्छा, मीन्स बहुत सारे सिस्टम्स भी आ रहे हैं। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, कार्स का कम कर देंगे, लेकिन टाइम हाँ, लगेगा, इसमें बहुत टाइम है और बहुत टाइम टाइम है। टाइम अभी तो फिलहाल हमें लगेगा भाई। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम्म, देखते हैं। प्लस थोड़ी ज्यादा सेफ हो जाती है, हम्म। क्योंकि एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है तो वो पलटने वाला चांस कम हो जाता है, काफी यस कम यस होता यस है। यस, स्मूथली जाती है गाड़ी और आवाज हाँ नहीं होता, वाइब्रेशन नहीं होता, एनवीएच कम होता है। एग्जैक्टली। यस तो वो काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं, मतलब पर वही है कि इस टाइम पे अगर बेनिफिट्स हैं तो ड्रॉबैक्स भी उतने ही हैं। यस यस यस। नॉट एट ऑल इश्यूज है बहुत सारे। हाँ कोई नहीं, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा हमारे साथ बात करके। एंड अरे भाई, आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में हम ग्रुप डिस्कशन जीडीज जो है वो भी, आज तो हम वन ऑन वन थे,
लेकिन हाँ, आगे आने पक्का वाले समय पक्का में कंफर्म। हमारे पेट्रोलेट्स को सबको एक साथ बुलाकर कुछ यूनिक यूनिक टॉपिक्स पर बात करेंगे एंड पॉडकास्ट डालेंगे। देखो गाइस, हाँ, दिस इज फॉर माय ग्रेट। व्यूज, दिस इज, वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर व्यूज और गेटिंग एनीथिंग, these आर जस्ट नॉर्मल टॉक्स which you guys can relax, sit and enjoy and hear to us also। जब हम बूढ़े हो जाएंगे सौरभ भाई, तब हम ये लगा के सुनेंगे, हमारे बेटों और पोतों को सुनेंगे ये। ईवी में देखो अब इंजन की आवाज तो आएगी नहीं, तो नहीं नहीं नहीं, ये लगा के सुन लो। ये हमारा अभी पॉडकास्ट जो है वो सुन लेंगे, देखेंगे, कोई इशू नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए जो हमारे गेस्ट है सौरभ चड्डा जी, उनका धन्यवाद। ओके। थैंक यू भाई। एंड नेक्स्ट हमारा जो पॉडकास्ट होगा वो हम डीपीएफ या फिर डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जो नया कॉन्सेप्ट आया है BS6 व्हीकल्स में, उन पर हम ट्राई करेंगे थोड़ा रिसर्च करके नेक्स्ट वीक करने का। व्हाट से? हाँ, डन डन। ठीक है, हमारा जो राजस्थान वाला इंजीनियर है उसको उठा लेंगे हम, उसके हाँ साथ बात करेंगे। ही कैन शेयर गुड थिंग्स एंड इन नॉर्मल लेमैन्स लैंग्वेज, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। हाँ। So let's see next week. So this was our first podcast talk show session, guys, with Saurabh Chadda from Manali, Himachal Pradesh. It was a very good thing. हमारे हमको भी मजा है, आपको भी सुन के मजा आया होगा। एंड सौरभ जी, आपको कैसा लगा हमें बता दीजिएगा। ग्रेट भाई, ग्रेट। आपके हाँ, साथ बात करके इट्स ऑलवेज ग्रेट टू नो, टॉक टू नो प्रॉब्लम ब्रो, मिलेंगे जल्द ही। एंड आपको हमारा यू। पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एनी सजेशंस आर वेलकम। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन विद अस इन दिस टॉक शो, यू कैन ड्रॉप अ मेल टू अस। हमारा जो ईमेल आईडी है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट के साथ हमारा जो है पॉडकास्ट बेसिकली होगा एवरी मंथ। सो बी विथ अस, सपोर्ट अस एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।